का दोस्तों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 17 अगस्त 2022 के जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर अपने एनालाइज करेंगे। जो पूरे तीनों शिफ्ट में जो पर्सन रहे हैं जीके और साइंस की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो कि एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के, तो आपको यहाँ पर्सन मिलते रहेंगे। तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा। प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन पे बात करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन कौन सा रहा था? तो पहला तो रहा था भारत का नेपोलियन पूछा गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था MIC की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो फुल फॉर्म होती है मिलिट्री सर्किट बोर्ड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ उष्णकटिबंधीय बंदीय सदाहरण से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ उसी के आगे क्वेश्चन आया था विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछा गया था। इसका सूत्र होता है Mg(OH की होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जल्लीकट्टू त्यौहार से पूछा गया था। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। धावन सोडा का सूत्र पूछा गया था, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 एंड 10 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन था धातुओं का ऑक्सीड की प्रकृति कौन सी होती है? तो आपको धातुओं की ऑक्सीड प्रकृति बतानी है, तो वो होती है क्षारीय होती है। कौन सी होती है? क्षारीय होते हैं। लोहे को जंग रहित बनाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था, किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजीव गांधी अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब दिया गया था? तो ये दोस्तों दिया गया था 8 अगस्त 2021 को। 8 अगस्त 2021 को। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, ये वापस रिपीट हो सकते हैं और होते भी हैं। जरूर वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखते रहें। न्यूटन का सेकंड पूछा गया था, जिसका होता है F बराबर ma। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। जीव जगत के वर्ग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कार्बन की परमाणु संख्या पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? कार्बन की परमाणु संख्या पूछी गई थी। कितनी होती है? 12 होती है। नींबू के रस का pH मान पूछा गया था। दोस्तों नींबू का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। तो दोस्तों आप सभी के pH मान याद कर लीजिएगा। ये बहुत से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी ये सब याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। तो 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था वैश्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास के अंदर हुई थी। फिर त्यौहार पूछा गया। एक त्यौहार पक्का आ रहा है, तो त्यौहार तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। लोसांग त्यौहार कहाँ का है? तो ये है सिक्किम का। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम का त्यौहार है। बापू द अनफोर्टेबल पुस्तक किसकी है? तो एक मनीष सिसोदिया की है। एक पुस्तक भी आप जरूर पढ़िएगा, ये पुस्तक पूछी गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में है। कर्नाटक के CM पूछे गए थे, तो धावरचंद गहलोत है। कौन है? धावरचंद गहलोत। फिर पूछा गया था USB की फुल फॉर्म। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। फिर पूछा गया ऑयल ऑफ वेरिटेबली क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2। कितना होता है? 2। पुष्प का नर जनन अंग कहाँ क्या कहलाता है? तो पुंगम कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंगम। पुंगम कहलाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। फिलीपींस की राजधानी क्वेश्चन आया था। फिलीपींस की राजधानी पूछा गया था, मनीला है। कौन सी है? मनीला है। तो आप दोस्तों राजधानियाँ भी जरूर पढ़ के जाएं। CB रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मिला था 1930 में। कब मिला था? 1930 में मिला था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। NO2CO3
10H2O होता है। गैल्वीकरण क्या होता है? जंग रहित लोहा बनाना होता है। ये सुबह भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। ओम का नियम पूछा गया, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। कौन सा होता है? V बराबर IR। फिर पूछा गया था भोपाल साहब जैसे रिसाव वाली गैस होती है वो कौन सी थी? तो इसको बोल सकते हैं अपने MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट होती है। घटना कब हुई थी? ये 1984 के अंदर हुई थी। 1984 के अंदर हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा गया था वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट होता है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। ये वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन था पहला लोकपाल कौन थे? पहला लोकपाल थे PC घोष। कौन थे? PC घोष। पेरियर नदी कहाँ से निकलती है? पेरियर नदी केरल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पेरियर नदी निकलती है केरल से, पश्चिमी घाट से। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। जानवरों की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? तो रशिया ने बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों? रशिया ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी, फिर वो जेम्स चैडविक ही थे। तो धन्यवाद दोस्तों। ये आपकी जो आज शिफ्ट में 17 अगस्त वाली शिफ्ट में तीनों शिफ्टों के पर्सन जो मैं अपने जीके के और साइंस के मैं लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे एग्ज़ाम होने वाले सभी पर्सन मैं इसी चैनल पर आपको बताता रहूँगा। और मैं ये ग्रुप डी की पूरी मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, वो आपको वीडियो यहाँ मिलेगी। PDF आप मिलने के लिए मेरे लवली जीके ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।